जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए शुरू करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। पहला ट्रायंगल जिसका नाम मैं ले रहा हूँ ABC, ये फर्स्ट नंबर वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका नाम है ट्रायंगल PQR। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको दिया है। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, साइन होता है, क्या होता है, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो क्या होगा। पहली चीज़, जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल A और एंगल P इक्वल होगा, एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और फिर एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, ये तीन बातें मैं कह सकता हूँ। कब कहूँगा, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तब। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कौन कौन सा साइड, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, फिर उसके बाद से BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और उसके बाद से AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ठीक है, तो ये टोटल 6 बातें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, मतलब दो ट्रायंगल्स जब भी आपस में सिमिलर होंगे तो टोटल ये 6 बातें मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये ट्रू होंगी। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मैं घुमा के आप सभी से कहूँ कि दो ट्रायंगल्स को हमको आपस में सिमिलर प्रूव करना है, दो ट्रायंगल्स को हमको आपस में क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो ज़रूरी है कि ये 6 कंडीशंस मैं प्रूव करने के लिए लगाऊं? बिल्कुल नहीं। इन सबको बराबर दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरी है, इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर दिखाने के लिए। तो पहली क्राइटेरिया होती है एंगल 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 क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया क्या होती है, वो क्राइटेरिया होती है एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है, दूसरी क्राइटेरिया होती है दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर दिखाने के लिए एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तीसरी क्राइटेरिया क्या होती है, तीसरी क्राइटेरिया होती है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, और उसके बाद जो चौथी क्राइटेरिया होती है वो चौथी क्राइटेरिया होती है साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे हमने क्लास 9th में दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो कॉन्ग्रुएंट के नियम होते हैं उन नियमों को हम सभी ने सीखा है, समझा है। ठीक वैसे ही क्लास 10th में हमको दो ट्रायंगल्स को आपस में अगर सिमिलर प्रूफ करना होगा तो कुछ क्राइटेरिया हमको जानना होगा, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर कह सकते हैं या फिर प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से। पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया क्या कहता है,
कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे जब उन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स क्या हों, इक्वल हो। फिगर से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया जिसका नाम है पी, क्यू, आर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, इनका नाम हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा, ए वाला किसके इक्वल है, पी के इक्वल है तो यहाँ पी लिखूंगा, बी किसके इक्वल है तो बी क्यू के इक्वल है तो मैं यहाँ क्यू लिखूंगा, सी किसके इक्वल है आर के इक्वल है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। और ये किसके हिसाब मतलब किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सिमिलर हुआ है, तो ए क्राइटेरिया के बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए हैं, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स को अगर हम सिमिलर दिखा रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स का नेम हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हमारा एंगल क्राइटेरिया। मैं मान ले रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी, ठीक है, और दूसरा एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम मैं दे रहा हूँ, सपोज दैट इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। अब सिमिलर होंगे तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम आप लिख लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिया मैंने, अब नाम कैसे लिखूंगा, तो देखिए ए वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, क्यू लिख दूंगा। और फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे बी लिखा है, तो बी में कुछ नहीं सिंबल यहाँ बना है, तो यहाँ आर वाले में कुछ नहीं बना है, तो यहाँ मैं आर लिख दूंगा। और उसके बाद से यहाँ मैंने सी लिखा है, सी वाला किसके इक्वल है, तो सी वाला क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला किसके एंगल है, एंगल के इक्वल है, ए पी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पी लिख दूंगा, यहाँ मैं पी लिख दूंगा, ठीक है। ए पी के इक्वल हो गया, बी आर के इक्वल हो गया और सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या लिखा है, ए बी सी। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैंने इसका क्या नाम लिखा है, पी आर क्यू। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक वाला एंगल फिर यहाँ पे एक सिंबल वाला एंगल, जैसे यहाँ पे एक बार ये बनाया है तो यहाँ पे भी एक बार बनाया है। फिर उसके बाद मैं बी पे आया हूँ, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आया हूँ मैं बी पे, तो बी पे छोड़ दिया है मैंने, तो यहाँ पे भी मैं हमको छोड़ना पड़ेगा, आर वाले को लेना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमने सी को लिया है, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, ये दो सिंबल वाला यहाँ पे क्यू को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आने वाले हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल मान ले रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ए बी सी, और इसके बाद मैं एक ट्रायंगल मान ले रहा हूँ जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल के दो साइड का जो रेशियो है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, इक्वल है। और साथ में इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में आने वाला जो एंगल्स होता है, मतलब जो इंक्लूडेड एंगल होता है, वो इंक्लूडेड एंगल मतलब ये एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इनका नाम हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब नाम क्या देंगे, ए किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो यहाँ पी लिख देंगे। अब ए बी अपॉन पी क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू होगा। अब फिर क्या बचा, आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर हो जाएगा। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हैं। वो क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और फिर उसके बाद से ए सी अपॉन पी आर आना चाहिए। तो देखिए ए सी अपॉन पी आर आ गया, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से हमने क्या लिखा है, नाम लिखा है। और ये किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहे हैं, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसको सिमिलर बोल रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि दो ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी,
ठीक, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर और इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू और इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर और इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो नाम मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाम ट्रायंगल ए बी सी। जैसे देखिए मैं यहाँ पे नाम अगर इसका लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसका नाम देखिए, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, पी क्यू है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी है, यहाँ पे पी क्यू लिख दिया मैं। अब बचा क्या, आर बचा, तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और उसके बाद से क्या है, ए सी अपॉन पी आर है। तो ये यहाँ पे पहला तीसरा ए सी अपॉन पी आर है, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, हमने अभी सीखा है, हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है, हमने आज के वीडियो में ये सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि अगर हमको दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टोटल 4 क्राइटेरिया होती है सिमिलैरिटी के। पहला क्राइटेरिया होता है एंगल 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 क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये बोलता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं तो दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाओ। अगर किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे वाले ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर इक्वल हो रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड एंगल साइड। वो ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगे, वो तब होंगे जब उन दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, साथ में उन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होगा दूसरे वाले ट्रायंगल्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको बोला जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आप नाम से ही देख सकते हैं साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उन दोनों साइड्स के बीच वाला इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया हमने क्या सीखा है, चौथा क्राइटेरिया हमने सीखा है साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो साइड 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 क्राइटेरिया क्या बोलता है, साइड 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 क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है, तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो टोटल 4 क्राइटेरिया थी और चारों क्राइटेरिया को हमने सीख लिया है। जरूरी बात यह है कि आपको ट्रायंगल्स का नेम लिखने आना चाहिए। आपको नेम एकदम ध्यान से लिखना है। जो एंगल पहले ट्रायंगल का जो एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के जिस एंगल के इक्वल होगा, या फिर पहले ट्रायंगल का जो साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के जिस साइड के रेशियो के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, उसी का नाम हम उसके बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। तो नाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो नाम लिखते टाइम आपको ध्यानपूर्वक नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद आप एक बार क्वेश्चंस को क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, री वेरीफाई भी करेंगे कि क्या एक्चुअली में एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ रहा था, बी वाला जो एंगल सी था वो दूसरे वाले एंगल के इक्वल आ रहा था कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आप साइड्स का भी रेशियो एक बार री वेरीफाई या फिर क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने शुरू में जो एक बात सीखी थी, हमने शुरू में क्या सीखा था, हमने शुरू में जब ये क्लास स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको शुरू में ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल्स आपस में अगर सिमिलर हो रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे
अब मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था और क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो 2 मिनट ज़रा आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज़ दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है, बट सिमिलैरिटी में शेप इक्वल होता है लेकिन साइज़ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मतलब सेम शेप सेम होता है बट साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है सिमिलैरिटी में, और इसमें दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने मान दिया है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपसे बोलूँगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R होगा, एंगल R होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि AB जो होगा वो PQ के इक्वल होगा, ठीक है। AB PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा। BC किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा और AC किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था और इसी को बोला जाता है CPCT। दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर मैं सिमिलैरिटी को देखूं तो सिमिलैरिटी में जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं जिसका नाम है PQR। मैं आपसे कह रहा हूं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिखूंगा कि AB और PQ का जो रेशियो होगा और BC और QR का जो रेशियो होगा और AC और PR का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को बोला जाता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहे हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। साथ में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर अगर हम दिखा दिए, ठीक है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम इतनी बातें बोल सकते हैं और इन बातों को बोला जाता है CPST। क्या बोला जाता है इसको, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इससे पहले हमने क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पढ़ लिया है। किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, टोटल 4 क्राइटेरिया होता है और चारों क्राइटेरिया को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने BPT पढ़ा है, कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है। तो क्लास 10th में जितनी भी थ्योरी थी उस थ्योरी को हमने पढ़ लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, 6.2 करेंगे और 6.3 करेंगे। और एक बार NCERT खत्म हो जाने के बाद जो साइड बुक के अच्छे क्वेश्चंस हैं, PYQ के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।